इस एनिमे के स्टार्ट में हमें किंगडम को देखते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मोस्टर्स घूम रहे होते हैं एंड उधर ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत डर रहा होता है। पर तभी उसको एक पीछे से एक आदमी आवाज देता है, ओए बच्चे सुन, इधर आ, मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ सर अभी आया। बच्चा अगर तू ऐसे डरता रहेगा तो कभी होली नाइट नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं, मैं तो कहाँ ही होली नाइट बन पाऊंगा। होली नाइट एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये दोनों ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मरे पड़े थे और ये देख के ही लड़का बहुत डर गया था। ये सब क्या है? ये सारे होली नाइट्स हैं। यहाँ पे हुआ क्या? ये सब मारे गए, वो भी एक पल में, और इन सबको मारा भी बस 7 लोगों ने। और इन 7 लोगों को बोलते हैं 7 डेडली सिंस। बहुत सालों पहले होली नाइट्स और सारे हीरो एक साथ रहा करते थे, सब मिलकर किंगडम की रक्षा करते थे। पर उसमें से 7 लोगों ने उनको धोखा दे दिया। उन 7 लोगों ने किंगडम को धोखा दिया और वो 7 लोग होली नाइट्स के दुश्मन बन गए। फिर 10 साल बीत जाते हैं जहाँ पर हम एक नाइट को देखते हैं जो कि सही से चल भी नहीं पा रहा होता। उसके बाद हमें कैफे को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग शराब पी रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। और उसी के अंदर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उन सबको खाना दे रहा होता है। ये बच्चा कितना छोटा है, कोई दिन छोटी उम्र में नौकर बन के मेहनत कर रहा है। नौकर? अबे मैं नौकर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ जगह का, समझ गया? मालिक? ये बच्चा? फिर ये लड़का इन सबको खाना देता है और खाना खाने के बाद इन सबको उल्टी हो जाती है। हाँ मुझे तो पता ही था। मेरे कैफे की शराब तो बहुत अच्छी है पर खाना बहुत घटिया। तुमसे ये बात पहले नहीं बताई गई? गंदे खाने की वजह से ये सब इस पे गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने वाले होते हैं पर डर जाते हैं क्योंकि उसके कंधे पे एक तलवार थी। छी छी, हमारे यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं। जल्दी से आके इसको साफ करो। और इसको साफ करने के लिए आता है एक बोलने वाला पिग जो कि इसको साफ नहीं करता और खा जाता है। ये पिग जिसका नाम है हॉक, ये यहाँ के सारे खाने को खा जाता है जो भी खाना गंदा हो जाता है। मतलब इस पिग के तो मजे ही हैं। पर तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि बहुत डर रहा हुआ था। वो सबको बताता है उसने एक आदमी को देखा है जिसने बहुत पुराना आर्मर पहन रखा है और मुझे तो वो एक 7 डेडली सिंस लग रहा है। 7 डेडली सिंस? अरे वो सब तो मर गए। हमें पता चलता है कि 10 साल पहले 7 डेडली सिंस बिछड़ गए थे। वो सातों के सातों अब एक साथ नहीं है, वो सारे अलग अलग जगह पर पहुंच गए। 10 साल से उनका कुछ अता पता नहीं। किसी को तो लगता है वो जिंदा है और किसी को लगता है वो मर गए। इन 7 डेडली सिंस का नाम था मर्लिन, बान, किंग, गोथर, डियाना, एस्कानोर और इनका कैप्टन मेलियोडस। मेलियोडस वो जिसने अकेले पूरे देश को मार दिया था। पर तभी बाहर से किसी की चलने की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और ये और कोई नहीं वही आर्मर वाला बंदा था। 7 डेडली सिंस। इस आर्मर वाले बंदे को देखने के बाद ये सब बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा पिग भी डर रहा था पर अपना दुकान का मालिक कहाँ डरने वाला था। वो उससे जाके बोलता है, ओए कौन है बे तू? ये आर्मर वाला बंदा कुछ बता तो पाता नहीं पर वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। गिरने के कारण उसका हेलमेट हट गया था और वो कोई बंदा नहीं था, वो एक सुंदर कन्या थी। क्या ये बच्ची 7 डेडली सिंस की है? मैं देखता हूँ क्या ये लड़की है। ये सोने का तरीका, ये कर्व्स और ये खुशबू। पर तभी वो लड़की उठ जाती है। मैं तुम्हारी हार्ट बीट चेक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक हो। आपका शुक्रिया। पर मैं कहाँ हूँ? तुम मेरी दुकान में घुसी एकदम से और एकदम से ही बेहोश हो गई। आपकी दुकान? आप इस दुकान के मालिक हो? हाँ, क्यों, इतना अजीब है क्या? नहीं, वो आपके कंधे पे वो तलवार है ना, तो मुझे लगा। तो वो अपने कंधे पे से तलवार निकालता है और उसको दिखाता है। पहले तो वो उसकी तलवार देख के डरती है पर वो देखती है उसकी तलवार तो टूटी पड़ी है। तुम डर गई? देखो मेरे पास इसका हैंडल है पर मैं इसको ऐसे लगा लूंगा तो ये बिल्कुल असली की तरह ही लगेगी। ये इस तलवार से कस्टमर को डराता है। अभी लड़का उसको खाने के लिए खाना देता है। पहले आपने मेरा ध्यान रखा और अब आप मुझे खाना दे रहे हो। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ? तुम इसको पहले खा के तो देखो, थैंक यू बाद में बोलना। अब वो खाना खाती है और ये लड़का बोलता है, कैसा लगा? बहुत बेकार लगा ना? हाँ हमें पता था पर ये बहुत टेस्टी है। अब भाई से खाना खाने के बाद ये लड़की रोने लगती है। अब तुम ये मत सोचना कि इसको खाना इतना बेकार लगा तो ये रो रही है। इसने खाना बहुत टाइम बाद खाया था जिसकी वजह से ये लड़की रोने लगती है। वैसे तुम उस घटिया आर्मर में करके रही थी? मैं ढूंढ रही थी 7 डेडली सिंस को। पर क्यों? किसी को नहीं पता वो जिंदा है या मर गए, और वैसे भी वो बहुत बुरे लोग हैं। पर इतने में ही बाहर बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं जो कि उस आर्मर वाले बंदे को पकड़ने आए थे। ओए गेट खोलो, हम होली नाइट्स के लिए काम करते हैं। हमें लोगों ने बताया है कि यहाँ पर 7 डेडली सिंस का बंदा है, हम उसको पकड़ने आए हैं। ओए सब ध्यान रखना, हम किसी आम बंदे से नहीं लड़ने आए हैं। भले से ही 10 साल हो गए हों पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अरे टेंशन मत लो, वो तो बहुत बूढ़े हो गए होंगे। अब इन सबको तो यही लग रहा होता है कि भाई वो तो बहुत बुढ़ा हो गया होगा, इनके सामने कहाँ टिक पाएगा। पर इनको क्या पता अंदर कोई 7 डेडली सिंस का मेंबर नहीं है, अंदर तो एक प्यारी कन्या है। ओए बहुत देर हो गई, बाहर निकल बे। अब निकलता तो है पर निकलती वो लड़की नहीं, निकलता है अपना दुकान का मालिक। हाँ जी भाई साहब, क्या दिक्कत हो गई? मैं इस दुकान का मालिक। ओए वो आर्मर वाला बंदा कहाँ है, उसको भेज। ओए बाहर आ जाओ। वो लड़की अभी भी नहीं निकलती, निकलता है अपना हॉक जिसने वो आर्मर पहन रखा था। और मैया ये सुअर 7 डेडली सिंस में है। अब ये इन सबका पागल बनाने की कोशिश करता है कि भाई ये बंदा था वो आर्मर वाला, लो निकाल दिया इसको। पर ये सब देखकर इस बंदे को गुस्सा आता है तो वो अपने दुकान के मालिक को पकड़ लेता है गुस्से में। वो उसको मारने वाला होता है, पीछे से वो लड़की भागने की कोशिश कर रही होती है पर ये सब उसको देख लेते हैं भागते हुए। तो ये सब उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। इन सबको लग रहा होता है कि ये एक मेंबर है 7 डेडली सिंस की, पकड़ लो इसे। ये लड़की जंगल में पहुंच गई होती है पर जब भी ये नाइट्स इसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। अगर मैंने इस लड़की को पकड़ लिया, मतलब एक 7 डेडली सिंस के मेंबर को पकड़ लिया, तो मेरा प्रमोशन पक्का।
पर वो पीछे देखता है, पीछे होक आ रहा था अपने फुल स्पीड में और इसके एक एक करके टीममेट को उड़ाता जा रहा था। मेरे पास मत आ, ओए मेरे पास मत आ। ये नाइट भागते भागते बिल्कुल पहाड़ के किनारे पे पहुंच गया था। हाँ, वो लड़की कहाँ गई? अभी सोच ही रहा होता है कि वो लड़की कहाँ गई, पर पीछे से होक आता है जो कि इसको पहाड़ के नीचे धक्का दे देता है। इधर अपना दुकान का मालिक इसको पेड़ के ऊपर लेके चढ़ गया था। तो अब बताओ तुम 7 डेडली सिंस को क्यों ढूंढ रही हो? होली नाइट्स को हराने के लिए। होली नाइट्स को हराने के लिए? पर क्यों? वो तो हमारे किंगडम की रक्षा करते हैं, वो यहाँ के लोगों की मदद करते हैं, वो तो अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो तो अच्छे लोग हैं। ये लड़की शुरू से उनकी पूरी कहानी बताती है कि होली नाइट्स अच्छे लोग नहीं हैं, वो बहुत बुरे लोग हैं, क्योंकि वो किंगडम के बीच में वार करवाने वाले हैं। किंग को छोड़कर होली नाइट्स वालों ने सब रॉयल फैमिली के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया है और होली नाइट्स वालों ने सब लोगों को झूठी खबर दे दी थी कि किंग की तबीयत खराब है, वो इसलिए तुम सबके सामने नहीं आ पा रहे। मुझे पता नहीं वो ये वार क्यों करवा रहे हैं, पर उन्होंने सारे गांव को घेर लिया है और सारे आम लोगों से काम करवा रहे हैं लड़ाई के लिए। पता नहीं इस देश की जनता का क्या होगा। पर इसमें 7 डेडली सिंस का क्या काम? इस पूरी दुनिया में जो होली नाइट्स को रोक सकता है तो वो 7 डेडली सिंस हैं। सब 7 डेडली सिंस के ऊपर एक बीस्ट मार्क है, मतलब एक टैटू। 10 साल पहले उन्होंने सारे होली नाइट्स के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सारे होली नाइट्स किंगडम को बेचने की बात कर रहे हैं। पर सब लोग कहते हैं कि 7 डेडली सिंस मारे गए। नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। पर वो तो बुरे लोग हैं। नहीं, वो बुरे नहीं है, बुरे तो होली नाइट्स हैं। अब वो यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, पर उनका पूरा आइलैंड कट के नीचे गिर जाता है और वो काटा था इस बड़े से नाइट ने। अपने आप को जोरों समझ रहा है क्या ये? अब इन सबको लगता है वो मर गए, तो ये यहाँ से जाने लगते हैं। पर अपना प्यारा दुकान का मालिक उन सबको बचा लेता है। एंड में इसको दुकान का मालिक बोले जा रहा हूँ, इसका नाम अभी पता चलने वाला है बस। ओए तुम ठीक हो? जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो जंगल की तरफ भागना। अब ये भैंसा उस लड़की के कान में इयररिंग देके बोलता है, वाह वाह, आज मेरा नसीब कितना अच्छा है, जो तुमने अपने कान में पहन रखा है वो रॉयल फैमिली का है, मतलब तुम प्रिंसेस एलिजाबेथ हो। प्रिंसेस एलिजाबेथ? एंड ये इस किंगडम की तीसरी प्रिंसेस है जिसका नाम है प्रिंसेस एलिजाबेथ। यहाँ पे तुम्हें ढूंढने को बोला गया था, पर तुम यहाँ पे मर भी गई तो किसी को क्या ही पता चलेगा। जल्दी भागो, जब तक मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी मैं हार नहीं मानूंगी। अब ये मोट अपनी तलवार निकाल के एलिजाबेथ पे स्लैश मारता है अपनी तलवार से, और भाई क्या ही मारता है स्लैश, और पूरे जंगल को ही उड़ा देता है। पर एलिजाबेथ को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि अपने हीरो ने उसको बचा लिया था। इधर होक डर के मारे वो भाग जाता है। मम्मी बचाओ, मैं मर जाऊंगा। पर अब एलिजाबेथ बहुत थक चुकी थी और उसको यही लग रहा होता है कि अगर वो ऐसे भागती रही तो ये मोटा इस लड़के को मार देगा। तो वो अपने आप को सरेंडर करने जा रही होती है, पर वो मोटा इसको पर हमला कर देता है। पर आखिरी समय में ये लड़का इसको बचा लेता है। प्लीज यहाँ से भाग जाओ। पर वो बहुत गुस्से में है, वो हम दोनों को मार के ही छोड़ेगा। पर क्यों? मैं तो बस 7 डेडली सिंस को ढूंढने निकली थी। मैं पहले कभी अकेले बाहर नहीं निकली, तो मैं थोड़ी नर्वस थी। मैं उस घटिया से आर्मर में घूमी ताकि मुझे कोई पहचान न ले। पर तब भी मैं किसी को ढूंढ नहीं पाई जो मेरी मदद कर सके। और आपने मेरा इतना ध्यान रखा, जबकि मैं आपको जानती भी नहीं। पर आप मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस गए। ऊपर से मैं आपका नाम भी नहीं जानती। मेलियोडस, ये है मेरा नाम, मेलियोडस द कैप्टन ऑफ 7 डेडली सिंस। वो कहाँ है? वो लड़का जिसके कंधे पे तलवार थी, हम उसको गुस्सा नहीं दिला सकते, हम सब मारे जाएंगे। वो असली है, वो सबसे खतरनाक है। मैंने देखा उसके हाथ पे जो टैटू है। ये टैटू एक बीस्ट नहीं, एक ड्रैगन। ये मोटा मेलियोडस पे हमला करने वाला होता है, पर मेलियोडस पर डिफेंड ही करता है और उसके गाल पे एक स्लैश पड़ता है और भाई वो पीछे उड़ जाता है थोड़ा सा। ये क्या हो रहा है? अटैक मैंने करा था पर चोट मेरे ही लगी। रुको, वो क्या है? एक टूटी हुई तलवार। मेलियोडस, सच में तुम वही हो? रुको, तुम्हारा चेहरा देखो हुआ लग रहा है। अगर तुम वही हो तो कैसे तुम्हारी शक्ल 10 साल बाद भी नहीं बदली? तो तुम्हें याद आ गया मैं कौन हूँ। ये मोटा मेलियोडस पर हमला करने वाला होता है, पर मेलियोडस अपनी टूटी हुई तलवार हवा में थोड़ी स्विंग करता है। ये पावर उसी लेजेंड की है। मेलियोडस का हमला इतना पावरफुल था कि वो मोटा हवा में उड़ जाता है और भाई उसका पूरा आर्मर टूट जाता है। 7 डेडली सिंस, द सिन ऑफ रेथ, मेलियोडस द ड्रैगन सिन अब आ गया है। तो एलिजाबेथ, तुमने अपना पहला 7 डेडली सिंस ढूंढ लिया, चलो बाकियों को एक साथ ढूंढते हैं। जब तक तुम हमारे कैफे में काम करना, क्योंकि वैसे भी हमारे कैफे में लड़की की जरूरत है, और हमारे कैफे में लड़की होगी तो हमारी दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ बिल्कुल। अभी मोटा उठ तो गया था, पर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पिग ने छलांग मार दी थी, और ये कोई बड़ा सा पिग नहीं है, ये होक की मोम है, और ये मेलियोडस का वो कैफे है, और वो नॉर्मल कैफे नहीं था भाई, वो पूरा एक पिग था जो कि इधर से उधर जा सकता है। दूसरी तरफ ये मोटा अपने कैप्टन से जाके बता देता है कि मेलियोडस द कैप्टन ऑफ 7 डेडली सिंस लौट चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार वो असली हो। मैंने 10 साल इंतजार करा है, तो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं 7 डेडली सिंस को खत्म करूंगा।
उसके बाद मेलियोडस एलिजाबेथ को कपड़े देता है और इतना हरामी है ना ये, इसने जानबूझ के इतने छोटे कपड़े दिए हैं इसको। एलिजाबेथ मुझे माफ करना पर मेरा कैप्टन थोड़ा हरामी है। इसके बाद एलिजाबेथ मेलियोडस से पूछती है कि पूरी दुनिया वाले तुम्हें क्रिमिनल बोलते हैं, तो तुमने कौन कौन से क्राइम कर रखे हैं। अगर तुम्हें सच बताऊं तो 10 साल पहले जो भी लड़की मुझे दिखती थी मैं उसके कपड़े चुरा के भागता था। आप मजाक कर रहे हो ना? हाँ मैं कर रहा हूँ। असल में मैं सारी लड़कियों को छेड़ के भागता था। ये भी मजाक है ना? हाँ ये भी मजाक है। इसके बाद ये सब अपनी अगली विलेज में पहुंच गए थे जिसका नाम है वानिया विलेज। जिसके बाद हो की मम्मी जी जमीन में गड्ढा करके उसके अंदर घुस जाती हैं, जिससे सबको लगेगा कि यहाँ पे कोई पिग नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा सा कैफे है, पर वो यहाँ पर आके देखते हैं कि पूरी नदियों का पानी सूखा पड़ा है, जिसकी मदद से सारी दवाई सारे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। ये तीनों आके देखते हैं विलेज के बीच में तो बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा रखी है। तो मेलियोडस एक आदमी से जाकर पूछता है, ओए यहाँ पर क्या चल रहा है? उनके पीछे से आके एक बूढ़ा आदमी इनको सब कुछ बताता है। वो बताता है कि होली नाइट आकर अपनी तलवार यहाँ पे गाड़ कर चला गया। सब लोग उसको ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस होली नाइट ने अपनी तलवार में अपना मैजिक भी छोड़ दिया, जिस मैजिक की वजह से यहाँ का पानी रुक गया और हमारे पास एक बूंद भी नहीं है पीने को। ओए अगर हमने कुछ भी नहीं करा तो हमारे पास बस पानी ही नहीं, हमारे पास खाने को भी कुछ भी नहीं होगा। एक होली नाइट बिल्कुल वैसा ही जिसको आपने हराया था। अच्छा वो कोई होली नाइट नहीं था, वो तो बहुत कमजोर था। एक होली नाइट उससे बहुत पावरफुल होता है। ये तलवार बहुत पावरफुल है, इसको कोई नहीं निकाल पा रहा। अगर इसको कोई नहीं निकाल पाया तो हमारा गांव खत्म। पर वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम है मीड। वो सबसे आकर झूठ बोलता है। वो बोलता है, एक होली नाइट अपनी तलवार आकर जमीन में गाड़ के चला गया, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त 7 डेडली सिंस आकर इसको आराम से निकाल देंगे। उनके तो बाएं हाथ का खेल है ये सबसे झूठ बोलता है कि 7 डेडली सिंस इसके दोस्त हैं। पर ये सुनकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि होली नाइट आकर अपनी तलवार इसलिए यहाँ पे गाड़ के चले गए क्योंकि लड़का मीड सबसे बताता फिर रहा था कि 7 डेडली सिंस इसके दोस्त हैं। और तुम सबको तो पता ही है कि होली नाइट वाले 7 डेडली सिंस से कितनी नफरत करते हैं। तो ये सब आकर यही बोलते हैं कि तेरी वजह से, तेरे झूठ की वजह से होली नाइट आके अपनी तलवार यहाँ पे गाड़ के चले गए। अब उनको और गुस्सा मत दिला। इसी के बीच एक लड़की पत्थर उठाती है और फेंक के मारती है मीट को, पर वो मीट को नहीं लगता, वो लगता है अपने हीरो के। ये सब पत्थर उठा के मीट के मार रहे होते हैं तो इतने में मेलियोडस उठा के मीट को वहाँ से भाग जाता है। वैसे इनके पत्थर मुझे क्यों लग रहे हैं? मैंने तो कुछ करा भी नहीं। तो बच्चे यहाँ पर क्या चल रहा है? बच्चा है तो भी तो बच्चा ही है। मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ मुझे भूख लगी है। मेरे सवालों का जवाब दो, मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगा। अच्छा पहले खाना फिर बातें। उसके बाद मेलियोडस इसको खाना देता है और भाई खाना खाने से पहले बहुत खुश था, पर खाना खाने के बाद इसके बाद एलिजाबेथ भी वहाँ पर आ जाती है जो कि इसको डांटने लगती है आकर। तो मीड मुझे उन अंकल ने बताया कि तुम सारे गांव वालों के साथ प्रैंक करते हो। प्रैंक? भाई तुझे भी यूट्यूबर बनना है क्या? फिर एलिजाबेथ उसको बताती है कि बचपन में वो भी बहुत ज्यादा प्रैंक करती थी अपने पापा के साथ, जिसके कारण उसके पापा उसको बहुत डांटते थे। एलिजाबेथ अपने पापा की अटेंशन चाहती थी क्योंकि वो उसके असली पापा नहीं थे, वो उसके सौतेले पापा थे। एक बार वो अपने पापा को डराने के लिए पेड़ पे चढ़ गई। उसके पापा बहुत डर गए और पेड़ पे चढ़ गए उसको उतारने के लिए कि कभी एलिजाबेथ पेड़ पे से नहीं गिर जाए। पर वो उनका पहली बार था क्योंकि पहले वो कभी पेड़ पे चढ़े नहीं थे। तो एलिजाबेथ को उतारने के वक्त वो पेड़ पे से गिर गए और उनको चोट लग गई। वो चोट इतनी सीरियस नहीं थी, पर अगर उस दिन उनको कुछ हो जाता, अगर वो उस दिन मर जाते तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। मैं भी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए उनसे झूठ नहीं बोलता। मेरे पापा और मम्मी ट्रैवलर्स थे जो कि दूसरे विलेज में जाते। पर कुछ साल पहले जब हम वानिया में रुके, मेरे पापा और मम्मी एक बीमारी की वजह से मारे गए। पर यहाँ के लोगों ने मुझे अपना लिया, मुझे पाल पोस के बड़ा करा। मैं बहुत खुश था, पर असल में मैं किसी का असली फैमिली मेंबर नहीं था। तो मुझे दूसरे बच्चों से जलन हुई। मुझे लगा उनके पास असली मम्मी पापा हैं और मेरे पास नहीं। तो मैं लोगों से मजाक करना शुरू करा। मैंने लोगों से झूठ बोला, मैंने सबके साथ प्रैंक करी। तो इसलिए ही तुमने उस होली नाइट के शराब में एक कॉकरोच डाल दिया? नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं करा था, वो मैंने इसलिए करा था क्योंकि वो होली नाइट सबको कुत्तों की तरह ट्रीट करता था। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये होली नाइट वही था जो कि उस मोटे का कैप्टन था ना, जिसको हमने अभी देखा था। ये उसी का कैप्टन था जो कि यहाँ पे शराब पीने आया था। ये शराब पीने के बाद बोलता है, घिनौना, मैं इससे बढ़िया घोड़े का मूत पी लूं, ये इतनी बुरी है। और इसने यही बोला है, कभी तुम सोच रहे हो मैं तुमसे मजाक की वजह से बोल रहा हूँ। इसने भाई यही बोला था कि मैं घोड़े का मूत ही पी लूं। यही देख के मीट को गुस्सा आ गया था, तो इसने इसकी शराब में वो कॉकरोच डाल दिया। इसी के कारण उस होली नाइट को भी गुस्सा आ गया, तो उसने निकाली अपनी तलवार और बांट दी जमीन में। यहाँ के बुजुर्ग और बच्चे भी दिन रात मेहनत करते हैं उस शराब को बनाने के लिए, और उस कुत्ते ने इनकी सबकी बेइज्जती कर दी। होली नाइट्स कुछ भी नहीं, बस कमीने हैं। और इसीलिए ही मैंने सबसे झूठ बोला कि 7 डेडली सिंस मेरे दोस्त हैं। मुझे लगा 7 डेडली सिंस होली नाइट के दुश्मन हैं, तो वो लोग अच्छे हैं। इतने में ही गांव के
अंदर से शोर आने लगता है और बहुत से लोग चिल्ला रहे थे। तो मीट जल्दी से भाग के जाता है वहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे गाँव के अंदर दो नाइट आए हुए थे और वो बोलते हैं, सुनो गरीबो, अगर तुम लोग शाम तक ये तलवार नहीं निकाल पाए तो तुम लोग हमें 10% टैक्स दोगे। यह तो पागलपंती है। हमारे पास पैसा भी नहीं और ना हमारे पास पानी है जिससे हम शराब बना पाए, तो हम तुम्हें 10% टैक्स कैसे देंगे? इनका पूरा गांव शराब पे ही चलता है। ये अपनी शराब दूसरे दूसरे देशों में बेचते हैं, दूसरे गांव में बेचते हैं, जिससे इनको पैसा आता है। पर अब पानी नहीं तो शराब नहीं। हा हा हा, तुम लोगों को सजा मिलेगी। तुमने एक होली नाइट की बेइज्जती ही नहीं करी और तुम लोगों ने बोला है तुम 7 डेडली सिंस के दोस्त हो। नहीं, उस मीट की वजह से हम फंस गए। पर जब ही वहाँ पे मीट आ जाता है जो कि जल्दी जाकर उस तलवार को निकालने की कोशिश करने लगता है। ओए, तुम्हें पता है तुम उस तलवार को नहीं निकाल पाओगे। हमारे लिए चीजों को और बुरा मत बनाओ। पर तभी वहाँ पे उस गांव के वो बूढ़े आदमी जो कि उस गांव के हेड हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं, चुप हो। क्या वो मीट था जिसने हमारे गांव की शराब की बेइज्जती करी थी? नहीं ना। क्या वो मीट था जिसने वो तलवार जमीन में गाड़ी थी? वो बच्चा हमारे गांव के लिए वो करता है जो हमें करना चाहिए, पर हम कर नहीं पाते। आंटी, मेरे बच्चे हेड सही हैं, तुम गलत नहीं हो, तुम हमेशा से सही थे। मीट को देखकर सब लोगों को जोश आ जाता है तो सब लोग ट्राई करने लगते हैं उस तलवार को निकालने की। वो लोग तलवार पर रस्सी बांधते हैं और 3 हिस्सों से उसको खींचने लगते हैं। सब मिलकर बहुत ताकत लगा रहे थे पर वो तलवार हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये देखकर ये नाइट हंसे जा रहे थे। वो तो बिल्कुल हिल भी नहीं रही। हम यहाँ पर बैठकर तुम्हारी गंदी सी शराब पियेंगे। निकल जाओ, तेरी की निकल जाओ। ये नाइट यहाँ पर बैठ के हंसे जा रहे थे पर पीछे से मेलोडस आता है जो कि इनके हाथ में से शराब छीन के चला जाता है। जो लोग अच्छी शराब की इज्जत नहीं कर सकते वो लोग ये पीने के लायक नहीं। अब वो रस्सी टूट जाती है जिसकी वजह से ये सब लोग नीचे गिर जाते हैं और बीच में से मेलोडस आता है। अरे अरे, ये तो खत्म हो गई। मेरे पास पैसे तो नहीं है इस शराब के देने के लिए, पर क्या मैं इससे भुगतान कर सकता हूँ? मेलोडस उसको एक हाथ से इजीली निकाल देता है और ये देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। अरे ये सब कैसे कर दिया इस बच्चे ने? नामुमकिन, उस तलवार को बस एक होली नाइट ही निकाल सकता था, पर एक बच्चे ने। ये दोनों जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर पानी की आवाज आती है और उनके नीचे से पानी का एक बहुत बड़ा झरना निकलता है जिसकी वजह से ये दोनों उड़ जाते हैं। फिर मेलोडस उनके पास आता है और उनकी तलवार देता है उनको और वो तलवार लेके वो वहाँ से भाग जाते हैं। एंड उसके बाद मीट भी रोते रोते गाँव वालों के पास चला जाता है। तुम अपने आप से कितना भी झूठ बोल दो और तुम अपने दिल से कभी झूठ नहीं बोल पाते। उसी रात गांव के सारे लोग मेलोडस के दुकान में आगे पार्टी कर रहे होते हैं। पर आज एलिजाबेथ का पहला दिन था एक बैटर्स के तौर पे, तो वो थोड़ी घबरा रही थी। तो अपने कैप्टन साहब उससे बोलते हैं थोड़ा रिलैक्स कर, सब कुछ सही हो जाएगा। पर वो बोल तो देती है कि मैं रिलैक्स रहूंगी, पर जब वो खाना लेके जाती है कभी कभी तो वो किसी के सर पर ही शराब गिरा देती है और कभी कभी तो वो किसी के मुंह पे ही खाना फेंक के मार देती है। हाँ, लगता है आज मुझे बहुत खाना मिलने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे इस होली नाइट को, जिसका नाम है गिल थंडर, इसको पता चल गया था कि किसी बच्चे ने इसकी तलवार को वहाँ से वानिया विलेज में से निकाल दिया है। तो ये अपने नाइट से बिल्कुल वानिया विलेज की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है कि वो कहाँ पर है और कितनी दूर है। पता चलने के बाद ये अपने नाइट से उसका भाला लेता है और उस भाले को लेने के बाद उसमें अपना मैजिक भरता है और बिल्कुल फेंक के मारता है दूर, बिल्कुल वानिया विलेज की तरफ। इधर मेलोडस को भी पता चल गया था कि भाई कुछ तो चीज आ रही है यहाँ पर। तो जल्दी से मेलोडस बाहर को जाता है जहाँ पे एलिजाबेथ भी बैठी होती है, पर वो देखता है सामने से उसका भाला आ रहा था और भाई ये इतनी स्पीड में था और इतनी पावर थी ना इसके अंदर। जैसे ही मेलोडस इसको रोकने की कोशिश करता है वो उसको पीछे की तरफ ले जाता है फुल स्पीड में। मेलोडस इसको रोकते रोकते वानिया विलेज के बीच में आ गया था, पर अब उसको गुस्सा आ गया था तो इस भाले को वो उसी जगह फेंक के मारता है जहाँ से ये आया था। ये भाला गिल थंडर के कासल पे आके लगता है जिसकी वजह से उसका कासल पूरा खत्म हो जाता है। हम देखते हैं ये भाला गिल थंडर के मुंह पे आके लगता है पर वो डोज कर लेता है आखिरी समय में। मतलब अगर थोड़ा सा भी साइड में होता ना तो वो खत्म। जैसे मैंने सोचा था, तुम अभी भी जिंदा हो, कैप्टन ऑफ 7 डेडली सिंस मेलोडस। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रही है पर यार माफ करना, थोड़ी दिक्कत आती रहती है। जल्दी वीडियो आने वाली है, कुछ समय में वह थोड़ा टाइम लगेगा, पर तुम ऐसे सपोर्ट करते रहो। मतलब यार थोड़ा जल्दी सपोर्ट करो। तुम सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को, क्या कर रहे हो भाई? तुम सपोर्ट करो एंड इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर इस वीडियो पे तुम कर देते हो 100 कमेंट्स, 100 कमेंट्स कर दो, जो तुम्हारी मर्जी है भाई, कमेंट्स कर दो। एंड थोड़ा बैकग्राउंड शोर आ रहा होगा उसको माफ करना थोड़ा भाई, मैं बाजार में रहता हूँ तो थोड़ी दिक्कत आती है भाई, इसी की वजह से वीडियो लेट हो जाती है थोड़ा शोर की वजह से। पर जल्दी वीडियो जल्दी आने वाली है क्योंकि बस आने वाली है। तुम सपोर्ट करते रहो, वीडियो जल्दी आएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए